प्रशासन द्वारा जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? पूरी तरीके से अवैधानिक कार्रवाई है। पहली बात तो मुकदमे ही जो लगे हैं हमारे ऊपर वो राजनीति से प्रेरित हैं और अवैधानिक मुकदमे हैं वो। लेकिन उन्हीं अवैधानिक मुकदमे के आधार पर बार बार किसी को एक बार किया जाता है, लेकिन उन्हीं केसों के आधार पर मुझे तीसरी बार नोटिस भेजी गई है। कोई नया केस नहीं है। 2021 के बाद आज तक कोई नया केस हमारे ऊपर नहीं लगा हुआ है। अभी मैंने सुना है कि एक रायल राजपूत संगठन के माध्यम से एक केस कायम हुआ है, लेकिन उसकी सूचना अभी हमको नहीं मिली है, न उसका कोई चालान पेश हुआ है, न हमारे पास 134 की नोटिस आई है। तो मैं कैसे मान लूँ कि मुकदमा कायम है? एथराइज जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो पुराने मुकदमे हैं उन्हीं के आधार पर 2021 से पहली बार 28 अगस्त 2021 को मेरे खिलाफ जो है तो जिला बदर की नोटिस एसपी ने प्रस्तावित किया। फिर इसके बाद फिर से एक त्रिमुला कांड हुआ, उसमें कुछ केस लगाए गए हमारे ऊपर। देवसर में जो कि केस चल रहा है, उस त्रिमुला कांड के केस को जोड़ करके दोबारा फिर से एसपी ने प्रस्ताव भेजा कलेक्टर को कि अब जिला बदर की कार्रवाई की जाए। फिर भी पूरी लोक सेवकों को आप ड्यूटी नहीं करने देते, उनको अपना काम नहीं करने देते, बाधा करते हैं आप, क्या ऐसा बाधा करते हैं? सच पूछा जाए तो लोक सेवकों की ड्यूटी करने के लिए मैं कहता हूँ, बाधा नहीं पैदा करता हूँ, कहता हूँ। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ आपको, पुलिस का काम क्या है? जनता की सुरक्षा, लोक व्यवस्था कायम करना, जनता के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ जनता का साथ देना। लेकिन ये लोग उस विपरीत काम करते हैं, अडानी का साथ देते हैं या तो वो भी कंपनियों का साथ देते हैं और जनता को चोर साबित करना चाहते हैं, प्रताड़ित करते हैं जनता को। तो मैं जनता के पक्ष से इनको कहता हूँ कि भाई आप सही ड्यूटी करो। अब ये क्या, अगर इसको अवरोध करना कहते हैं कि इनका सहयोग करना कहते हैं, इनको जागरूक बताता हूँ भाई आपका काम ये है। प्रशासन को मैं, जो कि ये भटक गए हैं, उनको तो सही दिशा में लाने का काम मैं कर रहा हूँ, मैं उनको अवरोध कहाँ पैदा कर रहा हूँ। अब ये है कि उनका उद्देश्य ही भटक गया। अगर वो मन से बना है कि ये देशभक्ति जन सेवा के नाम पे आधार पे अडानी सेवा उनका काम हो गया है, तो मैं अडानी सेवा से उनको डाइवर्ट करके जन सेवा में लाना चाहता हूँ। ये काम मैं कर रहा हूँ। तो भटके हुए तो वो लोग हैं, रास्ता तो उनका बदल गया है। अब वो अगर बदला हुआ रास्ता है तो मैं तो बताता हूँ नहीं भाई तुम्हारा दिशा ये है। तो मैं अगर सही दिशा बता रहा हूँ तो उनको गलत लग रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरा काम तो है दिशा बताना। क्या कुछ कहेंगे ऐसे कार्रवाई पर, क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या? अब देखिए, ऐसा है कि ये पूरी तरीके से अवैधानिक कार्रवाई है, सत्ता और प्रशासन से प्रेरित कार्रवाई है। एक कोई इस समय सिंगरौली में आप भी समझ रहे हैं, पूरी जनता समझ रही है कि राजतंत्र कायम करने की कोशिश की जा रही है। उस राजतंत्र के राजा के द्वारा प्रेरित कार्रवाई है। उनके प्रभाव में, चूंकि वो सत्ता में है, तो प्रभाव में आकर के ये प्रशासन मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो अब निश्चित रूप से ये लोग कार्रवाई तो कर ही देंगे, क्योंकि इनके हाथ में कलम है, ताकत है, कर देंगे तो जो होगा आगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसका तो पालन हम करेंगे ही। लेकिन अगर हमारा जिला बदर करता है तो मैं भोपाल में बैठ के इनका विरोध करूँगा। भोपाल में बैठ करके, चूँकि हमारे सूत्र तो है ही हैं, प्रमाण तो हमको मिलता ही रहेगा। अगर ये लोग कोयला चोरी करेंगे तो वीडियो तो उसका मिलेगा ही हमको। अगर अडानी गलत काम करेगा तो उसका प्रमाण तो हमको मिलेगा। उस प्रमाण को लेकर के रोज आज मैं जिला कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा होता हूँ, कलेक्टर से सवाल पूछता हूँ। और जब ये लोग जिला बदर कर देंगे तो भोपाल में बैठ के मैं सीएम से ही सवाल करूँगा। तब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ होंगे। मैं सीएम से रोज सीएम के दरवाजे पर खड़ा रहूँगा और बताऊँगा कि सिंगरौली का एसपी ये कर रहा है, सिंगरौली का तुम्हारा नेता ये कर रहा है, सिंगरौली का कलेक्टर ऐसा कर रहा है, सिंगरौली का एसडीएम ऐसा कर रहा है। तो तब तो सीएम को जवाब देना होगा ना कि सीएम क्या कर रहा है। प्रमाण के साथ बोलूँगा, मेरे पास प्रमाण है। जो काम मैं कर रहा हूँ तो करता ही रहूँगा। ये चाहे जिला बदल न कर दे, चाहे फांसी दे देंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि रुक सके। भाई मेरे अंदर जब आत्मा ही नहीं रह जाएगी, मर ही जाऊँगा, तब क्या करूँगा। लेकिन जब तक फांसी नहीं देंगे तब तक तो मैं करता रहूँगा। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, कि कैसे जागरूक करने का? सबसे पहले तो मैं जनता को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिस तरीके से सोशल मीडिया में और तमाम मोरल तरीके से फ़ोन पे हमको इन लोगों ने सपोर्ट दिया, पूरी सिंगरौली की जनता ने। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बिरादरी के लोगों ने दिया है। ये इसी को समाज कहते हैं। समाज विभिन्न बिरादरियों से बन के बनता है। तो इस तरीके से सभी है कि जो लोगों में जागरूकता आ रही है धीरे धीरे। और दूसरी खुशी की बात यही है, पहली तो प्रसन्नता है कि हर बिरादरी के लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया, इसलिए मैं आभारी हूँ। और दूसरी खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि आप ऐसा लगने लगा है कि ये जो सिंगरौली की जनता है वो मुद्दों के प्रति जागरूकता इनकी हो गई है। अब ये समझ में आने लगा है कि कहाँ गलत और कहाँ सही हो रहा है।
तो हम और आप जैसे लोग मिल करके जो लड़ाई लड़ रहे हैं 10-12 सालों से, उसमें अब सफलता मिलने लगी है। और सफलता का प्रथम चरण ये हो गया है कि जनता के अंदर सिंगरौली के मुद्दे घुस गए हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि ये चोर जो है हमें लूट रहे हैं। ये बात भी समझ में अगर आ गई है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये जरूर है कि अभी जनता केवल सोशल मीडिया में और सहानुभूति तक ही सीमित है। उनको ज़मीन पर लाना हमारा आपका प्रयास होना चाहिए और ये हम प्रयास करेंगे। जब तक असली काम है कि जनता ज़मीन पर जब इन लोगों के खिलाफ जब तक नहीं खड़ी हो जाएगी, तब तक जो है मुद्दों का समाधान नहीं हो पाएगा। और इसके लिए हमारे आप जैसे लोगों को प्रयास करना पड़ेगा और तमाम सामाजिक जागरूक लोगों को प्रयास करना पड़ेगा और वो जल्द ऐसा होगा।